दोस्तों जो बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई भी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, सिर्फ यही वाली पोस्टें नहीं और भी कोई वैकेंसी आई है, अगर आप उसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आपको पता ही होगा यहाँ पर हिंदी में भी आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और इंग्लिश में भी अपलोड करने हैं। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे इसका साइज वगैरह आप सेट करेंगे और क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड आपको इसके नोटिफिकेशन में मिलने वाले हैं देखने के लिए, ताकि आपके फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। साइज यहाँ पर दे रखा है भैया 50 से 100 KB के बीच में फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर के लिए दोस्तों पहले आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं, साइज यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में दे रखा है। इसी तरीके से इंग्लिश में जो आपको सिग्नेचर अपलोड करने नीचे वाले ऑप्शन में, उसके लिए भी साइज यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में दे रखा है। और जो फाइल टाइप होनी चाहिए वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए, फोटोग्राफ की तरह सभी के लिए। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके एक PDF में दे रखे हैं, वो इसलिए मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करी है। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है भैया, जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करेंगे वो लाइट कलर के बैकग्राउंड की होनी चाहिए या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, तो आपकी फोटो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। और कोशिश करिएगा पीछे कोई भी पर्सन वगैरह या फिर कोई भी अलग अलग डिजाइन का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे पीछे आपको कवर्ड नजर आ रही है, तो इस तरीके कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट कलर की प्लेन दीवार होनी चाहिए, उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए, तो आपकी फोटो रिजेक्ट नहीं होगी। रेड आई इफेक्ट आंखों में नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जब फोटो क्लिक होती है तो उसमें आंखें लाल हो जाती है, बिल्कुल एकदम भूत जैसी लगती है, तो उस तरीके से भी आपकी फोटो होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। कोई भी टोपी, हेड, सन ग्लासेस वगैरह या फिर डार्क ग्लासेस वगैरह आपको यहाँ पर फोटो में नहीं लगाना है। अगर लगाए हुई फोटो होती है तो वो भी फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप कोई भी दोस्तों नजर वाला भी चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के ऊपर कई बार फ्लैश का या फिर कोई भी रिफ्लेक्शन का नजर आता है चश्मे के ऊपर, तो जिसकी वजह से आंखें वगैरह देखने में दिक्कत आती है, तो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। कोई भी डेट, नाम डेट वगैरह डालना फोटो पर जरूरी नहीं है, बिना नाम डेट वाली आप फोटो यहाँ पर लगाएंगे। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता दिया है साफ साफ, आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है, यानी कि बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। यानी कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह पहले से रहती हैं, उसमें आपने साइन करे और साइन अपलोड कर दिए, तो वो साइन यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है बिना लाइन वाला, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक पेन से ही आपको साइन करने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं और उस साइन को आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करने, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मैंने बिना लाइन वाला पेपर लिया है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में साइन कर दिए हैं, लेकिन पहला अक्षर कैपिटल बनाया, बाकी सभी लेटर स्मॉल बनाए हैं। तो इस तरीके से अगर आप साइन करते हैं, मतलब रनिंग हैंडराइटिंग में साइन होते हैं, चाहे आप सभी स्मॉल लेटर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से साइन करते हैं तो साइन आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी लेटर को कैपिटल बनाएंगे इस तरीके से तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये साइन रिजेक्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये वाली साइन कोई भी कॉपी कर सकता है, तो ये वाले साइन ज्यादातर फॉर्म में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, सभी लेटर अगर आप कैपिटल बना देते हैं। फोटोग्राफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ चाहिए, इस तरीके से चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, तो आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। अब दोस्तों वैसे तो इस वाले पेज पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लेकिन कभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर स्कैन करके अपलोड करना है, फोटो कॉपी यहाँ पर अलाउ नहीं करी जाएगी, सभी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल स्कैन करके ही अपलोड करना है। तो वैसे तो यहाँ पर कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया मुझे, नहीं हो सकता आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर दोस्तों सभी चीजों को अपलोड करने के लिए आप आ जाएंगे onlineboost.in पर। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये रही onlineboost.in। इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सभी फ्री टूल्स आपको मिल जाते हैं, जिन टूल्स का आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा व्हाट्सएप से आप डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर भेजते हैं, उसके बाद उनको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने कुछ ना कुछ एरर आता है। तो अगर आपने व्हाट्सएप से भी कोई डॉक्यूमेंट मंगाया तो आप इस वेबसाइट के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, एक बार में फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप नई चीजें सीखना चाहते हैं तो लर्न एंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए भी यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पेज दे रखा है, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, कोई चार्ज वगैरह इसका नहीं लगता है, तो आप इस वाले पेज पर आपका ऑफलाइन फॉर्म वाले कई सारी वेबसाइट आपको दिख जाएंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि भैया वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए हम लोगों को हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है, 8-10 हज़ार रुपए। तो आप चाहें तो हमें डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने QR कोड भी दे रखा है, अपनी UPI ID भी दे रखी है। आप चाहें तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू यहाँ पर हमें डोनेशन वगैरह भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए, वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं ये वेबसाइट फ्यूचर में भी चलती रहे और इसी तरह फ्री काम करती रहे,
आप लोगों की मदद करती रहे। तो आप चाहे तो हम लोगों को डोनेशन करके हमारी मदद कर सकते हैं। हम आ जाते हैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे दोस्तों। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं जिनका आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं, बाई चांस आपके पास किसी दूसरे बैकग्राउंड की फोटो है और उसको आप व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक मैंने टूल दे रखा है मेक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ टूल को यूज करने के इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्रिएट इट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो गूगल से अपने लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप डायरेक्ट इमेज को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद दोबारा से इसी पेज पर आपको आ जाना है अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको जो फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरी ब्लू बैकग्राउंड वाली फोटो है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा। अब दोस्तों आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, उसी कलर के आपको कपड़े नहीं पहनने जिस कलर का बैकग्राउंड हो, नहीं तो फोटो यहाँ पर ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और कुछ ना कुछ एरर वगैरह देता रहेगा। तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस कपड़े आपके उस कलर के नहीं होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो को बदलना चाहते हैं तो फोटो आगे चल के आपकी रिजेक्ट हो सकती है इस फॉर्म में भी। तो आपको कोशिश करिएगा दूसरे कलर के कपड़े हों आपके पास। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फोटो सेलेक्ट करी, फोटो में बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो चुका है। आप चाहे तो कोई भी कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर कर सकते हैं फोटो में। यहाँ से काफी सारे सेलेक्ट करने के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पर तो बॉक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बॉक्स हट जाएंगे। आपको यहाँ पर जो ट्रायंगल का निशान बन के आ रहा है इस पर आ जाना है, मतलब क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्वालिटी नहीं बढ़ानी है इमेज की, आपको इतनी रखनी, नहीं तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है इस वाले ऑप्शन से और किसी भी नाम से आप फाइल को सेव कर लीजिए। आप देखेंगे बैकग्राउंड व्हाइट हो चुका है यहाँ पर इमेज का। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपके पास जो इमेज हो, फोटो हो आपके पास वो धुंधली सी हो थोड़ी, उसको अगर आप साफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हमने क्लियर करने के लिए भी टूल दे रखा है। यहाँ पर भी वही लॉगिन करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर इमेज को अपलोड कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये इमेज डाउनलोड करी थी, वो थोड़ी धुंधली थी, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। थोड़े टाइम में यहाँ पर ये इमेज बिल्कुल क्लियर होकर एचडी में होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आपको सिंपली उसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी में करके यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। आपकी फाइल आपके मोबाइल या फिर पीसी में सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों साइज वगैरह सेट करने की। जैसे मान लीजिए आपको इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका साइज वगैरह सेट करना है, डायमेंशन वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पर मैं पहले वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ, मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा जिस फाइल को मुझे अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने इमेज को ओपन कर लिया है। आप चाहे तो जो आपने बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज डाउनलोड करी है उसी को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ के लिए आपको बेथ में डाल देना है यहाँ पर 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 700। इस तरीके से आप देखें इमेज का साइज यहाँ पर चाहे जितने भी केबी का हो, यहाँ पर ओरिजिनल इमेज का साइज लिखकर आ रहा है जो आपने अपलोड करी है। यहाँ पर डाउनलोड जनरेट होने के बाद इमेज का साइज लिखकर आ रहा है। तो इमेज का साइज मेरा 30 केबी के आसपास हो चुका है। नीचे जब आप इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप लेफ्ट राइट करके यहाँ पर इमेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप इमेज के साइज को लेफ्ट राइट करके 50 से 100 केबी के बीच में कर लीजिए, चाहे कितना भी। मैंने यहाँ पर 63 केबी के आसपास कर लिया और इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी की जगह आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड कर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हिंदी में साइन आपको अपलोड करने हैं ना, और इंग्लिश में अलग अपलोड करने हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर के लिए भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता रखा है साइज 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए बेथ में आपको डाल देना है 500 इसी तरीके से, और हाइट में आपको डाल देना है 300। आप देखेंगे आपके साइन चाहे जितने भी केबी के हो, यहाँ पर 18-20 केबी के आसपास हो गए होंगे। तो आपको 10 से 20 केबी के बीच में साइज कर लेना है इसका लेफ्ट राइट करके। यहाँ पर मैंने 15 केबी के आसपास कर लिया और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं किसी भी नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे वाले सिग्नेचर भी ले लेता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश वाले ब्लैक पेन से मैं करूंगा दोनों। इसमें भी दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन में 500 डालना है और इस वाले ऑप्शन में आपको 300 डाल देना है। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है तो आप कोई भी एक जीरो रिमूव कर दीजिए और दोबारा से डाल दीजिए, तो आपके साइन उसी केबी के आसपास हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 10 से 20 केबी के बीच में चाहे जितना भी साइज कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए किसी भी नाम से। अलग अलग नाम से आपको सेव करना है, पता चले पहले रिमूव हो जाए और दूसरे डाउनलोड हो जाए, तो आपको दोनों चीजें अलग अलग नाम से सेव करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए भी दे रखा है। वैसे यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको उस डॉक्यूमेंट का साइज 50 से 100 केबी के बीच में बनाना है और साइज को आप इसी के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कशीट है, इसका साइज मुझे 50 से 100 केबी के बीच में बनाना है। तो मार्कशीट के केस में या फिर कोई भी ऐसी फाइल हो जो कि लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई में कम है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये फाइल लंबाई में थोड़ी ज्यादा है और चौड़ाई में थोड़ी कम है, तो इसके लिए आपको दोस्तों बेथ डाल देना है 500 और हाइट डाल देना है 700। इस तरीके से आप देखेंगे फाइल का साइज लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है।
तो आपकी फाइल यहाँ पर 50-100 KB के आसपास हो गई हो, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे जितने भी KB का कर लीजिए, 50 से 100 KB के बीच में। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से अगर दोस्तों आपके पास कोई मार्कशीट है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर मांगा जा रहा है लेकिन वो चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है, तो आप यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। 500 की जगह 700 डाल दीजिए और 700 की जगह 500 डाल दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे फाइल चौड़ाई में यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, लंबाई में कम हो गई है। इसके बाद आप इसको 50 से 100 KB के बीच में करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, तो आपकी सभी मार्कशीट और सभी फाइलें यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर इमेज को अपलोड करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। ये रही हमारी फोटो, एक बार में आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ हिंदी वाले, यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। अब तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, अगर आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं हमें, वेबसाइट अगर आपको पसंद आई हो तो आप चाहे तो 5, 10, 20 रुपए का डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप वेबसाइट पे आकर डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।